आपने पढ़ा और अब आप आइसोमेरिज्म का स्टडी करने जा रहे हैं, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया में पहली बार आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या किसी कंपाउंड का आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़कर आए थे, तो आपको हम थोड़ा सा बैकअप देना चाहेंगे ताकि यहां पर अच्छे से आपको पूरा समझ में आए। तो याद कीजिए, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ाए थे तो एक एग्जाम्पल दिए थे कि उस एग्जाम्पल के मदद से आप आइसोमेरिज्म के फीचर्स को याद रखेंगे, और एक एग्जाम्पल दिए थे इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर का। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला होता है CH3OCH3। ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, यहां पर इस दोनों कंपाउंड में कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है और ऑक्सीजन 1 है। बट पर ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड ऐसा है इथाइल अल्कोहल जिसको आप ड्रिंक के रूप में अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं या बहुत सारे लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये है इथाइल अल्कोहल और ये है डाइमिथाइल ईथर, एक ऐसा कंपाउंड जिसको सूंघते ही आदमी बेहोश हो जाता है और ज्यादा मात्रा में चला जाए तो बेहोश भी हो सकता है, मर भी सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस धरती पर स्थित ये दो कंपाउंड का सेम एलिमेंट से मिलकर जब कंपोजिशन तैयार हुआ है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ऐसा एकदम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखाना ये बहुत बड़ा खासियत है कि सेम एलिमेंट से बनने के बाद, सेम संख्या में एटम पार्टिसिपेट करने के बाद इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना, यही इसको मतलब खास बनाता है, स्पेशल बनाता है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but having different structure formula and physical and chemical property are called isomers and the phenomenon is called isomerism। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कुछ भी चेंज होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या क्या होगा? स्ट्रक्चर चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, अरेंजमेंट एटम और ग्रुप का चेंज होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बना रहेगा। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but having different structure formula and different physical and chemical property are called isomers and the phenomenon is called isomerism। There are two types of isomerism shown by complex compound, structural और stereo। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस आप अच्छे से जानते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, और स्टेरियो जब स्टार्ट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसलिए उसका स्टडी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का रीजन क्या है कि जो एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर में वो बदलता रहेगा, जिसके कारण एक ही कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनकर तैयार होंगे। तो आज हम लोग को इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का स्टडी करना है। आपको पता है जब ऑर्गेनिक में पढ़े थे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हुआ था एक चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन लेंथ बदल रहा था। पोजीशन आइसोमेरिज्म तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल जा रहा था, आप लोग अपने हाथ से बनाए थे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर रहा था। मेटामेरिज्म तो एक ही फंक्शनल ग्रुप के चारों अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट। यहां पर एकदम वैसे ही नेम जो आइसोमेरिज्म का पढ़ा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप का, वो उस कॉन्सेप्ट बेसिस पर, जैसे वहां पर कॉन्सेप्ट बेसिस पर था चेन लेंथ बदल रहा था तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन बदल रहा था पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप बदल रहा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एकदम वैसे ही यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का शुरू हो रहा है। तो पहला नाम आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, और आप बहुत अच्छे से फुल कमांड में इस टॉपिक को रख पाएंगे बिना याद रखे, अगर आप ध्यान से सुन लिए तो। ये है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान से देख लीजिए। ये है इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये है आयनेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनेशन स्फीयर में आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, और मात्र आयन के एक्सचेंज होने से, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, आयन के एक्सचेंज होने से एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक नया आइसोमर्स बनकर तैयार। Br2 CS में था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था, आ गया IS में, IS वाला आयन चला गया CS में, और ऐसा ही करने से एक आइसोमर्स बन गया। तो वैसे
आइसोमर्स जो CS और IS के कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनेशन स्पेयर के आयन के एक्सचेंज से निर्मित होते हैं, आयन के एक्सचेंज करने से निर्मित होते हैं, बनते हैं, उसको कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which is due to exchange of ion inside and outside of the coordination sphere, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड और आउटसाइड में आयन के एक्सचेंज से जिसका फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं आयनाइजेशन। जो आज के बाद देखते ही आप एग्जांपल, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का सेट दिया रहता है और पूछता है कि ये हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म है, मतलब हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो यहाँ पर हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म आप पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में मेन ट्रिक क्या है? मेन ट्रिक ये है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यानी कहने का मतलब ये है, यहां चेक कीजिए कितना H2O है 6, यहां कितना हो गया और यहां कितना हो गया। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो सेंट्रल मेटालिक एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक Cl आकर मेंटेन किया 6, 2 Cl आकर मेंटेन किया 6। तो कहने का मतलब है कि जब डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड्स वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होंगे किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और उसके डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने से अलग अलग टाइप का आइसोमर्स बनता जाएगा, तो इसी को कहते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। अब इसको ध्यान से देख लिया जाए। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड और आउटसाइड वाटर मॉलिक्यूल की संख्या बदलने से अलग अलग आइसोमर्स तैयार हो जाता है, इसी को कहते हैं क्या? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। तो आप देखते ही आयन का एक्सचेंज होगा तो आयनेशन आइसोमेरिज्म, वाटर मॉलिक्यूल्स का संख्या चेंज होगा, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो देखते देखते आप पहचान जाएंगे। इसमें जो मॉलिक्यूल का दो पार्ट होता है, कैटायनिक पार्ट, एक एनायनिक पार्ट, दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। पता है ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहां पर सबसे पहला पहचानने का नियम तो यही है कि जो कैटायन और एनायन होगा दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। और होगा क्या? ये सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के एक्सचेंज से एक नया आइसोमर्स बना देगा। यहां देखिए एक्सचेंज हो गया, CO NH3 के साथ है, क्रोमियम साइनाइड के साथ एक्सचेंज कर लिया अपने लिगेंड का, देखिए नया आइसोमर्स बन गया। एक्सचेंज, वो उसका लिगेंड, ये इसका लिगेंड अटैच कर लिया और एक नया। तो यहां पर जरा देख लिया जाए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which is present those complex compound in which both ions are present in complex form, ये पहला बात। and the exchange of ligands takes place along the central metallic atom, central metallic atom के चारों ओर जो ligands होंगे उसका एक्सचेंज हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। वो उसके लिगेंड से मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना देगा, वो उसके लिगेंड से मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, मतलब कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो यहां पर यही हुआ है, CO NH3 के साथ था, अगले आइसोमर्स में CO के साथ कौन आ गया? Cl। लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसका पहचानने का सबसे बड़ा नियम है कि इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड आएगा। लिंकेज, लिंक चेंज होगा, और लिंक चेंज होने का बाद कहां हुआ था? एम्बीडेंटेड लिगेंड में। मतलब वैसे लिगेंड जो वास्तव में मोनोडेंटेड होते हैं लेकिन उसमें एक से अधिक डोनर एटम होता है, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है तो एक ही डोनर एटम एक्टिव होता है, एक ही डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटालिक एटम से बनाता है, उसको कहते हैं हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड। और पहला पहचानने का नियम है लिंकेज आइसोमर्स का कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट, और दूसरा कि जो आइसोमर्स दो बनेगा उसका लिंक चेंज हुआ रहेगा। यहां लिंक N के साथ है और यहां लिंक O के साथ है। आप इसको नाइट्रिटो N कहेंगे, इसको नाइट्रिटो O कहेंगे। यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? N के साथ, और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस दोनों में केवल एक ही जगह यहां पर चेंजिंग है। अब इसको जरा देख लिया जाए। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच इज अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर कॉल्ड लिंकेज isomers and the phenomenon is called linkage isomerism. In this type of isomers linkage of ligand is different. इसमें लिंकेज लिगेंड का N से है और यहां लिंकेज NO2 का O से है। तो ये चीज लिंक ही चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है लिंकेज। लास्ट, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ध्यान से समझिएगा।
कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म सबसे पहला पहचानने का नियम किसमें, ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा। पहचान सकते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए ब्रिजिंग लिगेंड कौन है, NH2O2। तो यहां ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा, ये पहला। और दूसरा, जो ब्रिजिंग लिगेंड के दोनों साइड लिगेंड्स का अरेंजमेंट है वो केवल चेंज होकर एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अभी देखिए ना, चेक कीजिए, इधर कितना NH3 है 4, इधर कितना है 2 मतलब 2 NH3 और 2 Cl। लिगेंड्स का ये अरेंजमेंट है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में। इसी से हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहे हैं आपके सामने। बस लिगेंड का पोजीशन चेंज करेंगे, एक नया आइसोमर्स बन गया। और वैसे ही रहेगा हमारा ब्रिजिंग लिगेंड, ये वैसे ही है। एक Cl को केवल इधर खींच लिए, एक Cl को इधर खींच लिया गया, ठीक है। ठीक है, और यहां NH3Cl। तो देख सकते हैं अरेंजमेंट 3:1 3:1, ठीक है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं हम चेंज होने दिए, ठीक है। और ये आपका कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार, दोनों में मिला लीजिए। मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ब्रिजिंग लिगेंड सेम है। अब आपको चेक करना है दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर। चेक कीजिए, 4 यहां 4 डायरेक्ट हो रहा है, यहां 2 जोड़कर हो रहा है। यहां देखिए 3+1, यहां 3+1 एकदम ही किसके जैसा है पता है, मेटामेरिज्म के जैसा है। मेटामेरिज्म में एक ही फंक्शनल ग्रुप के चारों अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट, तो ये एक ही फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव कर रहा है। और यहाँ लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। यह अरेंजमेंट 4-3-1 का मिल रहा है, 4-2-2 का मिल रहा है, और अब हो गया 3-1-3-1। और टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी काउंट होगा तो 4, यहां भी काउंट होगा तो 4। तो याद रखिएगा कि चेंज करने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना चाहिए। अब इसको जरा ध्यान से समझ लिया जाए। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच इज arises due to presence of bridging ligands and the arrangement of ligands around the bridging ligand is different are called coordination position isomers and the phenomenon is called coordination isomerism। अब जल्दी जल्दी पांचों आइसोमर्स का एक एक वर्ड आप सभी स्टूडेंट माइंड में सेट करेंगे। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बस यही याद रखेंगे। थर्ड, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स टेक्स प्लेस। फोर्थ, लिंकेज आइसोमेरिज्म, एम्बिडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट और लिंकेज, लिंक साइट इज चेंज, लिंकेज साइट इज चेंज। लास्ट, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, bridging ligands is present and the arrangement of ligand around the bridging ligand is different। याद रहेगा। तो आप सभी